नमस्कार। आज का विषय भारत सरकार ने देश में एक नई शिक्षा नीति लागू कर रही है। उसमें उन्होंने अपना एक खाका तैयार किया है कि देश के सभी प्रखंड में, लगभग देश में 750 जिले हैं, तो सभी जिले के सभी प्रखंडों में 2 विद्यालय आदर्श विद्यालय बने और उसका चयन भारत सरकार अपने क्राइटेरिया के अनुसार करेगी और उसको अनुदान देगी। ये कार्यक्रम को भारत सरकार ने नाम दिया है प्रधानमंत्री श्री योजना, यानी पीएम श्री योजना स्कूल के लिए प्रधानमंत्री श्री योजना, प्रधानमंत्री श्री योजना। अब देखें, हर प्रखंड से 2 स्कूलों का चयन होगा जिसका नाम आदर्श विद्यालय होगा। अब ये जो विद्यालय होगा, ये 2023 के मार्च तक इन स्कूलों का चयन हो जाएगा। देश के सभी राज्यों के सभी प्रखंडों से 2 विद्यालय और मार्च तक चयन हो जाएगा और उसके बाद अप्रैल से 2023 के अप्रैल से इन विद्यालयों को भारत सरकार का सीधा अनुदान आने लगेगा। अब अनुदान आएगा तो स्वाभाविक है कि वो विद्यालय का डेवलपमेंट, विकास सुनिश्चित होगा, बढ़ेगा। उसके यहाँ कंप्यूटर, खेल वगैरह जितने भी तरह के प्रयोगात्मक सामान जो भी होंगे, जो सरकार की योजना में आएगी, वो अप्रैल 23 से वित्तीय सहायता मिलेगी। अब आप सोचेंगे, अभी देश में 1.5 लाख स्कूल इस योजना में शामिल होने के लिए, आने के लिए अपना दावा ठोक दिए हैं, अप्लाई किए हैं 1.5 लाख स्कूल। अब दुर्भाग्य का विषय क्या है कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, वो ये योजना को अपने यहां लागू नहीं करना चाहते हैं। अब दावा दे दिया है। अब मुझे एक विषय और इसमें जोड़ना यह है कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, वो इस भारत सरकार के इस योजना को पसंद नहीं करते, वो इस योजना में नहीं आएंगे, यानी उनको अनुदान नहीं मिलेगा, उनके स्कूल का चयन नहीं होगा। स्वाभाविक है कि उनका राज्य पीछे होगा। यह निश्चित है कि मिलने वाला अनुदान, अगर हर प्रखंड के 2 स्कूल का विकास होता है और एक राज्य का 2 स्कूल का विकास नहीं होगा, एक राज्य का हर प्रखंड का स्कूल का विकास नहीं होगा, तो स्वाभाविक है कि उनके छात्र पीछे रहेंगे, उनके छात्र को टेक्नोलॉजी का, उनके छात्र को बहुत तरह का ज्ञान नहीं होगा, उनके छात्र में गौरव गाथा नहीं बढ़ेगी। इसका मैं उदाहरण दे रहा हूं। बिहार में जब भारत सरकार ने पूरे देश में यूजीसी का एक कार्यक्रम नैक लागू किया कि सभी महाविद्यालयों को यूजीसी वित्तीय मदद तभी देगी जबकि वो यूजीसी के मापदंड पर खरे उतरेंगे। उनके लिए उन्होंने अपनी एक कॉलम बनाया, एक अपना योजना बनाया। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि बिहार के शिक्षक संगठन के नेताओं ने, फुटाव और फुस्टाव ने उस समय नैक का विरोध किया, यूजीसी का विरोध किया। उन्होंने यही कहा कि मैं नैक में शामिल नहीं होंगे। और आज देख लीजिए, आज का आंकड़ा है कि मात्र बिहार के अंगीभूत कॉलेज 287 हैं, उसमें मात्र 26 कॉलेज नैक से हैं। यानी
जिसका भी मूल्यांकन होगा ए बी सी ग्रेड है, जिसका ए ग्रेड का होगा, ए प्लस होगा, तो उसको सबसे अधिक बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद ए है, बी है, सी है। तो स्वाभाविक है बिहार में मात्र 26 नैक से अंगीभूत इकाई के कॉलेज हैं, मात्र 26। ये दुर्भाग्य का विषय बिहार के छात्रों के लिए है। सरकार और उस समय के नेता लोग, शिक्षक संगठन के फुटाफ और फुस्टाफ के नेताओं ने विरोध किया। यूजीसी के नैक को लागू नहीं होने दिया। उसका घाटा तो अंत में छात्र को ही मिलेगा ना, स्वाभाविक है। ठीक, मैं इस विषय को इसलिए लाया हूं कि ये हमारे समय की बात है। उस समय हम लोग शिक्षक के रूप में एन कॉलेज में क्लास लेते थे। मात्र बिहार का 2 ही कॉलेज नैक में अप्लाई किया, एन कॉलेज पटना और वोमेंस कॉलेज पटना, और दोनों को ए ग्रेड का प्रमाण पत्र मिल गया। आज दोनों ए ग्रेड में है। अब पटना विश्वविद्यालय सी ग्रेड के यूनिवर्सिटी, बीएन कॉलेज बी ग्रेड, पटना कॉलेज बी ग्रेड। कहने का तात्पर्य कितना दुर्भाग्य का बात है कि सरकार से मिलने वाले अनुदान पर भी विवाद पैदा करके लोग अपने राज्य के बच्चों का भविष्य बर्बाद करते हैं। ठीक यही पैमाना यहां स्कूल में लागू किया गया है। अब भारत सरकार ने सभी राज्यों के, सभी प्रखंडों के 2 स्कूल का चयन कर रही है आदर्श विद्यालय के रूप में। उसका समूचा खर्चा भारत सरकार उठाएगी, उसका डेवलपमेंट भारत सरकार करेगी। तो स्वाभाविक है कि जिस तरह का निजी स्कूल में शिक्षण संस्थान जरा सुंदर लगते हैं, उनके पास साधन संपन्न रहता है, तो अगर सरकारी विद्यालय में भी ये साधन संपन्न हो जाए तो क्या जाता है। लेकिन हमें लगता है कि बिहार भी अब इस प्रधानमंत्री श्री योजना जो स्कूल के लिए लागू हो रहा है उसमें नहीं आएगा। बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये दिल्ली, ये लोग नहीं आ रहे हैं। ये लोग विरोध करें। अंत वो वहां के समाज के बच्चों का एक तरह से बौद्धिक जगत में वो घाटा दे रहे हैं। मित्रों, मुझे ये बताना था कि जब ये योजना किसी पार्टी का, किसी सरकार का व्यक्तिगत नहीं होता है, और सभी राज्यों से, सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि कृपया इस योजना का चयन करें और अप्रैल से सभी प्रखंडों के 2 स्कूल में ये वित्तीय मदद शुरू हो जाएगी। मित्रों, किसी भी राज्य के, किसी भी देश के, किसी भी ब्लॉक के, किसी भी प्रखंड के, गांव के विकास में सरकार की योजनाओं का भी बहुत महत्व होता है। और उस योजना को नहीं आने के चलते, अपनी मोच की लड़ाई यहां पर राजनीतिक लाने के चलते वो समाज, वो गांव पीछे पड़ जाता है। मित्रों, इसलिए ये छोटा सा एक शैक्षणिक योजना के बारे में आपको बताया। वीडियो कैसा लगा? नमस्कार।